इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल्स को लिखने के जो रूल्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। सबसे पहले वेरिएबल्स की तरफ आते हैं कि वेरिएबल कहते किसे हैं। अ वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल जो होता है मेमोरी के अंदर जो लोकेशन होती है उसका जो नाम होता है उसको वेरिएबल कहते हैं। It is used to store a value such as input data or the result of a calculation। इसको डाटा स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, सिंपल अभी ये कह लें आप, इट इज़ यूज टू स्टोर द वैल्यू और डाटा। ठीक है, यहाँ पर आप वैल्यू भी लिख सकते हैं, यहाँ डाटा भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर आइएगा तो आपको मैं अभी समझाता हूँ यहाँ से कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाटा टाइप दी इंट नाम की और यहाँ पर एक वेरिएबल डाला ए। दरअसल ए वेरिएबल अब क्रिएट हो गया। अब ये किस तरह होता है देखें, रैम को कुछ इस तरह से आप कंसीडर कर लें। कंप्यूटर के अंदर जो रैम लगती है ना, इसको रैम को हम मेमोरी भी कहते हैं। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि अगर हम रैम के या मेमोरी के एक ही बात है। रैम के अंदर ना इस तरह से ना क्या बने होते हैं, सेल्स बने होते हैं। तो जो कीजिएगा ज़रा, यहाँ पर मैंने ना इसको मैं नाम भी दे देता हूँ। इसको हम रैम कहते हैं, यहाँ इसको सिंपली हम क्या कह सकते हैं, मेमोरी भी कहते हैं बाज़ औक़ात। आई होप नज़र आ रहा होगा आपको। जैसे ही आप एक वेरिएबल बनाते हैं, जिस तरह इस प्रोग्राम में मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया। जैसे ही आप डाटा टाइप देते हैं, स्पेस डालते हैं और उसके आगे जो लिखते हैं वो वेरिएबल होते हैं। अब ए नाम का वेरिएबल जैसे ही बनाना तो एक सेल को ना, लेट से इस सेल को क्या दे दिया गया, नाम दे दिया गया ए, और इसके अंदर अभी कुछ नहीं बढ़ा हुआ। जैसे ही मैंने इक्वल डाल के इसमें 25 लिखा ना, तो इस सेल के अंदर क्या चला गया, 25 चला गया। क्लियर है। अब ये जो रैम या मेमोरी है, मेमोरी कह लें या रैम कह लें, मेमोरी के अंदर एक सेल को जो नाम दिया गया था ना, इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। और इस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या स्टोर किया है, 25। इट मीन्स के वेरिएबल के अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं या वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब गौर कीजिएगा डेफिनेशन पर, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अब आई होप आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। अ वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। जो मेमोरी लोकेशन होती है उसका जो नाम होता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ए जो है ना यहाँ पर, ये क्या है, ये वेरिएबल है, क्योंकि ये इस मेमोरी लोकेशन का क्या है, नाम है। ए इस मेमोरी लोकेशन का नाम है और इस मेमोरी लोकेशन को जाहिर सी बात है अब हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर मुझे ये बताएं कितने वेरिएबल्स हैं। वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप कि आपने बता दिया होगा। अब मैं बताता हूँ कितने वेरिएबल हैं। एक तो ये वेरिएबल है, एक दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये, 4 वेरिएबल हैं। इस तरह से जाहिर सी बात है अब इस सेल को क्या नाम दे दिया गया होगा, बी का नाम दे दिया होगा और इसके अंदर क्या है, 20। इस सेल का नाम क्या है, चलें अब जगह नहीं थी, इधर मैं करके लिख देता हूँ, बी। अब नेक्स्ट इसी तरह से इस सेल का नाम क्या है, सी, और इसमें क्या पड़ा हुआ है, इसमें जी 45, क्योंकि सी के अंदर क्या है, ए प्लस बी की वैल्यू को प्लस करें और सी के अंदर डाल दें। तो ए की वैल्यू है 25, बी की वैल्यू है 20, इन दोनों को प्लस करेंगे 45 आ गया, 45 सी वाले वेरिएबल में चला गया। क्लियर। इसी तरह से अब डी नाम का एक और वेरिएबल क्रिएट होगा। बीच में सेल्स के अंदर से आपको एरो लगा के बता रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए बस। डी, और यहाँ पर स्क्वायर रूट 25 का काउंट किया जाएगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ पर डी में 5 स्टोर कर दिया जाएगा। सीधी सी बात है, इस प्रोग्राम में 4 वेरिएबल हैं टोटल। क्लियर। और हर वेरिएबल का जो नाम होता है ना मेमोरी के अंदर, उसी नाम को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। अ वेरिएबल इज़ अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन में मेमोरी लोकेशन का जो नाम होता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ये इसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं, इट इज़ यूज टू स्टोर अ डाटा और वैल्यू। डाटा भी लिख सकते हैं या वैल्यू भी लिख सकते हैं, सच एज इनपुट डाटा एक्सेट्रा। इस तरह भी लिख सकते हैं, इनपुट डाटा तक भी आप लिख सकते हैं, अगर सारा करना चाहें वो ज़्यादा बेहतर है। और द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब जिस तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन की गई, ये सी नाम का वेरिएबल है ना, यहाँ पर ए प्लस बी की कैलकुलेशन की गई, इन दोनों को जमा किया गया। जमा करना मतलब कैलकुलेशन की गई और कैलकुलेशन करके एक वेरिएबल सी के अंदर उसे डाल दिया गया यहाँ पर। तो हम वेरिएबल को इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं कि कैलकुलेशन वाला जो रिज़ल्ट होगा उसकी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। क्लियर हो गया जी।
अगर आप सारा करना चाहें तो सारा भी कर सकते हैं इधर तक, ये मुकम्मल डेफिनेशन हो जाएगी। अगर सारी नहीं हो सकती तो कम से कम इधर तक करें, इधर तक भी नहीं हो सकती तो इधर तक तो लाजमी करें। फिर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरिएबल वाला, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से इसे आपने करना रेडी। द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल मे चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पर अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 20, तो मैं अगर यहाँ पर b इज़ इक्वल टू लिख दूँ, b इक्वल यहाँ पर मैं कर दूँ 32, अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 से हट के क्या हो जाएगी 32। अब यहाँ पर देखें ये है b वाला सेल, b वाले सेल की वैल्यू है 20। अब क्योंकि जब से पहले याद रखिएगा जब ये स्टेटमेंट चलेगी तो इसमें 20 ही होगा, जैसे ये वाली स्टेटमेंट चलेगी तो यहाँ पर 20 की जगह क्या हो वैल्यू आ जाएगी 32, राइट। पहले 20 ही इसमें आएगी, फिर जैसे ये वाली स्टेटमेंट चलेगी b इज़ इक्वल टू 32 तो वो 20 वाली रिप्लेस होकर 32 में 32 आ जाएगा उधर। अब एक मरतबा जब डाटा टाइप लिख देते हैं ना किसी वेरिएबल की, उसको बार बार नहीं लिखते, अब डायरेक्ट b लिखेंगे उसकी वैल्यू लिख देंगे। एक मरतबा जब वेरिएबल आप डाल रहे होते हैं ना पहली मरतबा, तभी उसकी डाटा टाइप आपने पास डालनी होती है। क्लियर। हाउएवर द नेम ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज्ड। वेरिएबल की जो वैल्यू है वो तो चेंज हो सकती है, ये 20 से 32 हो गई है, लेकिन वेरिएबल का नाम क्या है b, हम वेरिएबल का नाम नहीं चेंज कर सकते कि इस मेमोरी लोकेशन का नाम मैं क्या कर दूं h कर दूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। एक जब वेरिएबल को नाम दे दिया जाता है वो वेरिएबल का नेम चेंज नहीं होता प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान। हाँ, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान उस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। इफ़ अ न्यू वैल्यू इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल इट रिप्लेस द प्रीवियस वैल्यू। जैसे न्यू वैल्यू स्टोर होती है, जिस तरह यहाँ पर 32 रिप्लेस हुई है तो पुरानी वैल्यू की जगह वो रिप्लेस होती है। 20 इधर से अरेज हो जाएगी और इधर क्या आ जाएगी 32 हो जाएगी, पहले 20 ही इधर रहेगी। जैसे ये वाली स्टेटमेंट चलेगी तो 20 रिप्लेस हो जाएगी 32 के साथ, जिस तरह अभी हुई है। क्लियर। ईच वेरिएबल हैज़ अ यूनिक नेम कॉल्ड आइडेंटिफायर। हर वेरिएबल का नेम यूनिक होता है, कभी भी किसी दो वेरिएबल का नेम सेम नहीं हो सकता। जो यूनिक नेम होता है जाहिर सी बात है हर वेरिएबल का, जिसको हम आइडेंटिफायर भी कहते हैं। अ वेरिएबल आल्सो हैज़ अ डाटा टाइप दैट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। हर वेरिएबल का उसका डाटा टाइप भी होता है। अब इस वेरिएबल का डाटा टाइप क्या है इंट, इस वेरिएबल का भी इंट, इस वेरिएबल का भी इंट है। दरअसल जो वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल का जो डाटा टाइप होता है ये बताता है कि इस वेरिएबल के अंदर किस किस्म की वैल्यू स्टोर होगी। लेट्स से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डालता हूँ कैर, इसकी डाटा टाइप इंट नहीं मैंने दी, इस दफ़ा दी है कैर, करैक्टर के लिए यूज़ होती है। आई थिंक नज़र नहीं आ रहा आपको। यहाँ पर लिखा मैंने कैर और एक वेरिएबल मैं यहाँ पर देता हूँ ग्रेड। अब इस वेरिएबल में मैं कौन सा डाटा स्टोर कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ कैर टाइप डाटा स्टोर कर सकता हूँ। कैर का मतलब है करैक्टर टाइप मैं डाटा यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। वो करैक्टर टाइप डाटा कैसे देते हैं, सिंगल कोट के अंदर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए ग्रेड, एंड पर सेमीकोलन लास्ट में लगाना, जिसको टर्मिनेटर कहते हैं। तो यहाँ पर एक क्या बनेगा, मेमोरी सेल को नाम दे दिया जाएगा। लेट्स से इस मेमोरी सेल को नाम दिया जाता है ग्रेड नाम का। तो यहाँ पर ग्रेड क्या है, आई होप आप नज़र आ रहा होगा। इस सेल को क्या नाम दिया गया है, ग्रेड नाम। ठीक है, तो अब ये जो ग्रेड है ना, इस सेल का जो नाम है उसको ग्रेड को हम कहेंगे ये वेरिएबल है, और इसके अंदर मैंने कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई है ग्रेड के अंदर, ए, कैपिटल ए। तो यहाँ पर मैं कैपिटल ए स्टोर हो जाएगा। अब इसकी डाटा टाइप हमने क्या रखी है इस वेरिएबल की, कैर। कैर से मुराद ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक करैक्टर स्टोर हो सकता है। अब इस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, इंट, और इंट से मुराद ये होता है इंटीजर। ए के अंदर इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर हो सकती है। इंटीजर से मुराद है 0 + 1 - 1 + 2 - 2 + 3 - 3 + 4 - 4, इस तरह सो ऑन। मतलब कि प्लस माइनस वाली वैल्यूज़ को आप इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 25 है, तो ए के अंदर आप देख सकते हैं ए के अंदर 25 स्टोर है।
दरअसल ये जो डाटा टाइप होती है वेरिएबल की, ये बता रही होती है कि वेरिएबल में किस किस्म का डाटा स्टोर होगा। अब ग्रेड वाले वेरिएबल की वैल्यू है कैर, तो इसमें सिर्फ एक करैक्टर स्टोर हो सकता है, और जब वो कैर टाइप का डाटा हमने लिखना है इस वेरिएबल के अंदर तो वो सिंगल कोट के अंदर देना है। क्लियर? यहाँ पर यही बताया गया है। अ वेरिएबल आल्सो हैज़ अ डाटा टाइप दैट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। अब रूल्स कौन से हैं वेरिएबल को लिखने के सी लैंग्वेज में, एग्जाम्पल के साथ भी कहा गया है, लेकिन आप फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से करें जी। ईच वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम, हर वेरिएबल का यूनिक नेम होना चाहिए। दो वेरिएबल का नेम कभी भी सेम नहीं हो सकता। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना दिया ग्रेड नाम का, नेक्स्ट में एक और वेरिएबल अगर बनाना चाहता हूँ तो उसका सेम नेम नहीं मैं रख सकता ग्रेड नाम का। लेट्स से मैं इंटीजर टाइप यहाँ पर ना एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर टाइप इंट ब्रैकेट, अब यहाँ पर नीचे क्लोज होगी क्योंकि अब नीचे चलते जा रही हैं। इंट ए नाम का वेरिएबल अब मैं नहीं बना सकता, मसलन कि इसके अंदर मैं 47 स्टोर करना चाहूँ, यहाँ पर क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये ए नाम का वेरिएबल ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर ऑलरेडी मेमोरी के अंदर एक सेल को ए नाम का नाम दे दिया गया है जिसको हम वेरिएबल कहेंगे। अब दोबारा से मैं एक और मेमोरी सेल को नाम उसी तरह का देना चाहूँगा जो ऑलरेडी मौजूद है, तो ऐसा मुमकिन नहीं होगा। ऐसी सूरत में क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। राइट, यहाँ पर यही कहा गया है कि ईच वेरिएबल मस्ट हैव अ यूनिक नेम और आइडेंटिफायर, यूनिक नेम तक लाजमी करें इसे। अब यहाँ पर अगर मैंने ए नाम का वेरिएबल देना ही है तो यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ A1 के लिख देता हूँ। क्लियर? अब ठीक है ये, क्योंकि A1 ये सिर्फ A है, ये A1 है। अब यहाँ पर किसी मेमोरी सेल को क्या नाम दे दिया जाएगा, A1 का नाम दे दिया जाएगा, और उसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं किस किस्म का, इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो कौन सी 44 स्टोर की है, तो यहाँ पर हम 47 है, 47 इधर स्टोर कर देंगे। क्लियर हो गया जी? आगे चलते हैं। द वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल एंड रीडेबल, जो वेरिएबल का नाम रखें कोशिश करें कि वो मीनिंगफुल और रीडेबल होना चाहिए, जिसको आप आसानी से पढ़ सकें। दरअसल इट हेल्प्स द यूज़र टू अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द वेरिएबल, ये यूज़र को मदद देगी इस चीज़ को समझने में कि ये वेरिएबल दरअसल करता क्या है। जिस तरह से अब ये मैंने वेरिएबल बनाया ग्रेड नाम का, तो इससे देखने से पता चल रहा है कि किसी स्टूडेंट वगैरह का ग्रेड स्टोर किया जा रहा है कि उसका ग्रेड क्या है, A, B, C क्या ग्रेड है उसका। तो यहाँ पर मैंने इंटीजर टाइप एक वेरिएबल दिया है A और उसमें 25 स्टोर कर दिया है। ये इतना मीनिंगफुल नहीं है, लेकिन आप दे सकते हैं, इट्स ओके। लेकिन अगर आप मीनिंगफुल वेरिएबल का नाम देंगे वो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये किसी स्टूडेंट के लेट से मार्क्स हैं तो यहाँ पर वेरिएबल देना चाहिए था मार्क्स इज़ इक्वल टू 25। और जिस तरह से ये वेरिएबल दिया गया ग्रेड इज़ इक्वल टू दिस वैल्यू, इस वैल्यू के बराबर है ग्रेड, मतलब कि A है ग्रेड। तो कोशिश करें कि जब भी कोई वेरिएबल दें तो उस वेरिएबल का नाम क्या हो, मीनिंगफुल हो, जिसको देखने से पता चल जाए कि इस वेरिएबल ने करना क्या है। क्लियर है? इधर तक करें। अगर ये नहीं भी कर सकते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये लाजमी आपने करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं जी। रूल्स क्या हैं वेरिएबल को लिखने के। नंबर 1, जब भी आपने वेरिएबल लिखना है तो आपने पहले क्या ध्यान रखना है, वेरिएबल में इंक्लूड लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। एक वेरिएबल का जब नाम आप लिख रहे होंगे तो आप उसके अंदर लेटर्स भी लिख सकते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं, अंडरस्कोर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेरिएबल लिखा हुआ है ग्रेड, तो ग्रेड आप अगर स्पेस रखनी है आप बीच में स्पेस नहीं रख सकते, अंडरस्कोर आप बीच में रख सकते हैं। तो कोशिश करें जो भी आप वेरिएबल लिख रहे हैं, यहाँ पर तो सारे कैरेक्टर्स लिखे हैं ना मैंने, लेटर्स लिखे हैं। यहाँ पर देखें आप वेरिएबल के नेम के अंदर लेटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह इस वेरिएबल के अंदर A1 है ना, इस वेरिएबल का नाम, इसके अंदर मैंने लेटर का भी यूज़ किया और नंबर या डिजिट का भी यूज़ किया है। इसको डिजिट भी कह सकते हैं, नंबर भी कह सकते हैं। A1 लेटर और डिजिट का या नंबर का आपस में कम्बिनेशन और एक वेरिएबल बन गया। क्लियर? हम वेरिएबल नेम के अंदर लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर, ये इसको कहते हैं अंडरस्कोर, का भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, रूल नंबर 2, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। जो वेरिएबल का जो पहला कैरेक्टर होगा, जिस तरह ये G है, ये A है, जो पहला कैरेक्टर होगा वो आपने क्या रखना है,
मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर, वो आप नंबर नहीं रख सकते, कोई आप स्पेशल करैक्टर नहीं रख सकते। तो ये ज़रूरी है कि जो भी वेरिएबल बनाया जाएगा उसका जो पहला करैक्टर होगा वो या तो लेटर हो या तो वो अंडरस्कोर हो, ये वाली। क्लियर? यहाँ पर भी बताया हुआ है अंडरस्कोर डाल के। इट कैन नॉट बी बिगन विद द लेटर विद द डिजिट। द वेरिएबल्स 9 मिनट हैशटैग होम एंड 2 kg आर इनवैलिड। ये इनवैलिड वेरिएबल्स हैं। 9 मिनट क्यों? क्योंकि ये नंबर से पहले शुरू हुआ है। वेरिएबल हमेशा किससे शुरू होना चाहिए? लेटर या अंडरस्कोर से। तो ये वेरिएबल नंबर से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर अगर इस तरह का वेरिएबल डालेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि शुरू में आपने नंबर नहीं रखना। अगर आप 9 को हटा देते हैं और मिनट नाम का वेरिएबल डालते हैं तो वो वैलिड है, वो ठीक है। जबकि 9 अगर आप पहले लिखेंगे इस तरह से डिजिट की फॉर्म में या नंबर की फॉर्म में, फिर आप मिनट लिखेंगे, तो वेरिएबल का रूल है कि शुरू में आप नंबर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, डिजिट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अगर आप स्पेशल करैक्टर का भी नहीं यूज़ कर सकते, आप नंबर का फिर से इसने यूज़ किया तो ये भी इनवैलिड है। ये तीनों इनवैलिड वेरिएबल्स हैं, कि मतलब ये ठीक वेरिएबल्स नहीं है। ना हम शुरू में वेरिएबल के नेम पर नंबर्स का यूज़ कर सकते हैं, ना स्पेशल करैक्टर का यूज़ कर सकते हैं, ना ही नंबर का अगेन इस यूज़ कर रहा है तो इसका यूज़ नहीं कर सकते। क्या यूज़ करना है आपने? लेटर्स का या अंडरस्कोर का। क्लियर हो गया? ये मुकम्मल करना है आपने। नंबर 3 रूल, ब्लैंक स्पेसिस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स। अगर आप कोई वेरिएबल का नाम डाल रहे हैं तो उसके अंदर आप खाली स्पेसिस नहीं डाल सकते, उसके अंदर स्पेसिस नहीं डाल सकते। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप कहें जी A1, बीच में स्पेस रख दें, वो गलत है। लेट्स से मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डालता हूँ इंट A2, बीच में मैंने क्या रख दी? स्पेस रख दी। लेट्स से फर्ज करें मैंने बीच में स्पेस रख दी, तो क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस नहीं रख सकते। हाँ, हम क्या रख सकते हैं? अंडरस्कोर रख सकते हैं। अब ये वेरिएबल ठीक हो गया, A_2, ये वेरिएबल ठीक है। यहाँ पर देखें, यही बात बताई गई है कि ब्लैंक स्पेसिस, जो खाली स्पेसिस होती हैं वो अलाउ नहीं होती वेरिएबल नेम के अंदर। वहाँ पर आप वेरिएबल नेम में वो नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्जांपल माई स्पेस VAR वेर, तो आप इस तरह का कोई वेरिएबल अगर डालने की कोशिश करेंगे ये गलत है। एंड योर कार, बीच में स्पेस रखी हुई है, ये भी गलत वेरिएबल है। और इनवैलिड, ये दोनों इनवैलिड वेरिएबल्स हैं। हाँ, अगर आप स्पेस की जगह अंडरस्कोर लिख दें, अगर ज़्यादा ज़रूरत है आपको स्पेस डालने की, तो आप अंडरस्कोर लिखें, स्पेस ना डालें। यहाँ पर भी अंडरस्कोर का यूज़ कर लें, फिर वैलिड हो जाएंगे। लेकिन आपने वेरिएबल नेम के अंदर स्पेस का यूज़ नहीं करना। नंबर 4, द स्पेशल सिम्बल्स सच एज @ डॉलर परसेंटेज आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम्स। वेरिएबल नेम्स के किसी जगह पर भी स्पेशल करैक्टर्स या स्पेशल सिंबल्स का यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल @ डॉलर परसेंटेज एक्सेट्रा, इन स्पेशल के सिंबल्स वगैरह का हम यूज़ नहीं कर सकते। हैशटैग वगैरह इनका यूज़ नहीं कर सकते हम। फॉर एग्जांपल डॉलर कॉस्ट, ये गलत वेरिएबल है, क्योंकि हम वेरिएबल नेम के अंदर डॉलर एक स्पेशल करैक्टर है, स्पेशल सिंबल है, इसका यूज़ ही नहीं कर सकते हम। तो ये क्या है जी? इनवैलिड वेरिएबल है। ये भी इनवैलिड वेरिएबल है, क्योंकि ये जो डॉट है ये भी एक स्पेशल करैक्टर है या स्पेशल सिंबल है, तो ये भी इनवैलिड वेरिएबल हो जाएगा। नंबर 5, रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम। फॉर एग्जांपल इंट, वॉइड एंड वाइल आर इनवैलिड वेरिएबल्स। हम रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स को वेरिएबल नेम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इंट किस लिए यूज़ होता है? डाटा टाइप बताने के लिए। कैर किस लिए यूज़ होता है? डाटा टाइप बताने के लिए। वॉइड किस लिए यूज़ होता है? कि किसी फंक्शन के एंड पर कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, इसलिए हम मेन फंक्शन से पहले वॉइड यूज़ करते हैं। तो मैं कहूँ कि मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ इंट, और वेरिएबल नाम मैं रखता हूँ वॉइड = 5, ये बिल्कुल गलत है। वॉइड नाम का वेरिएबल बनाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि ये तो रिजर्व वर्ड है या की वर्ड है, जिसका मतलब पहले से ही सी लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया गया है कि वॉइड का मतलब क्या है। तो ये आप नहीं दे सकते, ये गलत हो जाएगा। अगर कोशिश भी करेंगे देने की तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। जिस तरह से इंट है, वॉइड है, ये स्पेशल पर्पस के लिए पहले से इनको डिफाइन कर दिया गया है, जो कि रिजर्व वर्ड है या की वर्ड है। इस तरह से वाइल भी की वर्ड है। इस तरह का कोई वेरिएबल देने की कोशिश करेंगे ना, जिस तरह मैंने अभी वॉइड देने की कोशिश की, तो ये एरर आ जाना था। इसी तरह से इंट या वाइल आप देने की कोशिश करेंगे तो वो इनवैलिड वेरिएबल्स काउंट होंगे। नंबर 5 में आपको बता दिया कि रिजर्व वर्ड्स को हम वेरिएबल नेम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। नंबर 6,
देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट रूल फॉर द लेंथ ऑफ द वेरिएबल नेम। वेरिएबल का नाम जितना मर्जी लेंथ ही आप रखना चाहिए आप रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर A1 सिर्फ 2 इसके करैक्टर्स हैं, आप जितना मर्जी लेंथ ही करना चाहें कर सकते हैं। ग्रेड में कितने करैक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 इसमें करैक्टर्स हैं। इसकी जो लेंथ है 5 करैक्टर्स है। यहाँ पर यही बताया गया देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट रूल, कोई ऐसा सख्त रूल नहीं है किसी भी वेरिएबल नेम की लेंथ के लिए। द लेंथ ऑफ द वेरिएबल नेम कैन बी फ्राम 1 to 31 करैक्टर्स फॉर मैनी सी कंपाइलर्स, लेकिन ज़्यादातर सी कंपाइलर्स के लिए 1 से लेकर 31 तक करैक्टर्स की लेंथ दी जाती है। आमतौर पर वो इतना ही कंसिडर करते हैं। तो कोशिश करें 1 to 31 तक करैक्टर्स की वेरिएबल नेम करैक्टर्स की लेंथ हो, इससे ज़्यादा ना हो। लेकिन इसके लिए कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आप जितना लेंथ ही करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन ट्राई करें कि इस रेंज में रहे वेरिएबल नेम करैक्टर्स की लेंथ जो है इस रेंज में नहीं तो वो ज़्यादा बेहतर है। एग्जांपल बताई हुई है जो वैलिड वेरिएबल्स हैं उनकी, वैलिड वेरिएबल्स की एग्जांपल बताई हुई है। मार्क्स वैलिड वेरिएबल है, सब 1 ठीक है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, क्योंकि अंडरस्कोर किसी भी वेरिएबल का नाम जो है ना वो आप लेटर या अंडरस्कोर से शुरू करते हैं। यहाँ पर बताया भी गया है द फर्स्ट करैक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर, यहाँ तो वो अंडरस्कोर हो यहाँ तो लेटर हो। क्लियर हो गया। यहाँ पर भी ठीक है, ये F_नेम बिल्कुल सही है, खाली स्पेस अलाउ नहीं होती, अंडरस्कोर अलाउ होता है। पहला करैक्टर वो भी ठीक है, वो लेटर ही है। हाँ अगर कोई नंबर होता तो ये वैलिड ना होता, ये भी वैलिड वेरिएबल है। यहाँ पर ये एग्जांपल्स वैलिड वेरिएबल्स की दी हुई हैं। आई होप कि आपको वेरिएबल और वेरिएबल नेम लिखने के रूल जो हैं वो क्लियर होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक था वेरिएबल्स एंड रूल फॉर राइटिंग द वेरिएबल नेम्स। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इल्म की जुस्तजू यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।